इमरान खान साहब की हुकूमत का ज़वाल जो है वो शुरू हो चुका है और कई एक ऐसी डायरेक्शन से जिससे अंदाज़ा हो सकता है। एक तरफ तो आम आदमी को भी अंदाज़ा हो रहा है, कुछ लोग जो बहुत अंदर डीप जा रहे हैं उन्हें ये अंदाज़ा भी हुआ है कि इमरान खान साहब को अब इस्टेब्लिशमेंट की कोई मदद नहीं मिल रही है, बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से मदद लेने की कोशिश की तो उनको साफ़ तौर पर मैसेज मिला है कि वी आर न्यूट्रल। इवन के इदारों ने भी जब इस्टेब्लिशमेंट को रिजू किया बहुत सारे अहम मामलात में तो उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वी आर न्यूट्रल। इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट 20 नवंबर के बाद जो एक तासुर था कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होने जा रही है तो वो न्यूट्रल होकर उन्होंने दिखाया भी है। जैसे फॉरेन फंडिंग केस में उन्होंने न्यूट्रल होकर दिखाया, फैसल वाडा के केस में न्यूट्रल होकर दिखाया, केपीके में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें उन्होंने न्यूट्रल होकर दिखाया। और ये बात इमरान खान को किसी भी सूरत में पसंद नहीं आई, क्योंकि इमरान खान साहब का पूरा दारोमदार ये था कि वो आइंदा अपनी 5 साल हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पूरा करेंगे और आइंदा 5 साल भी वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लाकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आइंदा 5 साल भी रिगिंग करके इंतखाबात हासिल करेंगे और 5 साल वो गुजारेंगे। लेकिन उनके दो बड़े इस प्लानिंग का हिस्सा जो है वो ख़राब हुआ। एक उस वक्त जब ट्रंप को बड़ी भारी शिकस्त हुई है, जो बाइडन आया और उन्होंने इमरान खान को किसी भी लिहाज से सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, चुनांचे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने तो इमरान खान का साथ छोड़ दिया। उसके बाद इमरान खान के पास वाहिद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रह गई थी और उनको ये अंदाज़ा था कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है कोई उनको हरा नहीं सकता। और माजी में चंद अहम तरीन पार्लियामेंट में जो फैसले हुए, जो काम हुआ, जो करारदाद हुई, जो बिल आया, जो इलेक्शन हुए, वो सब उन्होंने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी और इन पार्लियामेंट के अंदर भी जब तक इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी रही उनकी जीत रही। और वो उन्हीं पे पूरा तकिया किए हुए थे। उनको अपनी तंजीम, अपने लोग, अपने वर्कर, अपने लीडर, किसी के ऊपर जो है वो उनको ट्रस्ट नहीं था और ना वो इन पर ट्रस्ट करना चाहते थे और ना वो आवाम पे ट्रस्ट करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि पहले भी वो आवाम के वोटों से नहीं आए हैं बल्कि वो सिलेक्टर के सिलेक्शन के ऊपर जो है वो हुकूमत में आए हैं। चुनांचे वो चाहते हैं कि आपके इस्टेब्लिशमेंट उनका भरपूर साथ दे। लेकिन 20 नवंबर के बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को बिल्कुल अलग किया और ये साबित करने की कोशिश की, इवन कि न्यूट्रल होकर उन्हें दिखाया भी प्रैक्टिकली। जब केपीके का इलेक्शन हुआ, फॉरेन फंडिंग का केस हुआ, फैसल वाडा का केस हुआ और बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो चुकी है। चुनांचे मरीम नवाज साहब का भी केस है, तकरीबन वहाँ पे भी बिल्कुल न्यूट्रल प्रोसीजर सामने नज़र आ रही है, क्योंकि अज़हर सिद्दीक़ साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट की है, तो इसको हमने बहुत अंदर से मालूम किया तो पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट में इसका कोई रोल नहीं है, ये इमरान खान साहब की पसंद पे आए गए हैं, उनकी कहने पे लाए गए। तो चुनांचे इमरान खान ने जो आखिरी अभी कोशिश की कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ एक पेज पे हो जाए, उनकी भरपूर मदद करे क्या, ताकि वो अपना ये 5 साल मुकम्मल कर सकें। इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है कि अदम एतमाद लाया जाए या कोई और एक्टिविटीज़ जो कानूनी और आईनी हो उसमें उनका किरदार न्यूट्रल होगा, ना वो अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे और ना वो अब इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। चुनांचे जब ये मैसेज आ गया कि वी आर न्यूट्रल और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इमरान खान को अहम तरीन मौके पर यह मैसेज दे दिया गया है। चुनांचे इमरान खान साहब के करीबी जो लोग थे उन्होंने कहा कि अब आपको दोबारा आवाम की तरफ रुजू करना है और उनसे ताकत लेनी है और आपके अभी भी लोग फॉलोवर्स हैं और बड़े लोग आपको चाहते हैं। चुनांचे इमरान खान साहब ने मंडी बहाउद्दीन से अपनी सियासी जद्दोजहद दोबारा शुरू की है। ये भी वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान के पास अब कुछ नहीं रहा तो अब वो दोबारा आवाम की तरफ आए हैं, क्योंकि उनको भी महसूस हो गया है कि अदम एतमाद हो या असम्बली टूटे या उनको नाअहल किया जाए, किसी भी सूरत में कबल अज़ वक्त इलेक्शन जो है वो बहुत करीब है। चुनांचे उन्होंने भी फैसला किया है कि वो आवाम के पास जाएं, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत पहले उनका साथ छोड़ दिया है। तो अब इमरान खान के पास वाहिद सहारा उनकी यही अवाम है जिसकी तरफ आए। लेकिन क्या है
कि उनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, आवाम के पास खड़े होकर बात करने के लिए कुछ नहीं है, आवाम को जो दिया है उन्होंने उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल वो ये समझते हैं कि अब भी मैं आवाम को बेवकूफ़ बना लूँगा अपनी उन किस्म की बातों से जब अपोजिशन लीडर थे। और अभी उन मांडी बहाउद्दीन पे जो उनकी तकरीर थी वो एक अपोजिशन लीडर की थी, मायूसी की तकरीर थी। वो शिकायत किससे कर रहे हैं? मुल्क के हालात ख़राब हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो उसके ज़िम्मेदार तो आप हैं, तो वो आप शिकायत किससे कर रहे हैं? तो सवाल ये पैदा होता है कि एक अपोजिशन के हालात पैदा किए उन्होंने आवाम को ये बताने के लिए कि ये सब कुछ जो है पिछली हुकूमतों की बुनियाद पे और वो बेकसूर है। लेकिन क्या आवाम इसको मान गई? आपने देखा मंडी बहाउद्दीन पे हालांकि तमाम सरकारी वसाइल सूबाई और मरकज़ के इस्तेमाल किए गए, भरपूर तरीके से अपने MNAs MPs को मोबलाइज़ किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो इतना बड़ा मजमा खड़ा नहीं कर सके। इसको छोड़िए, आइए आगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के पास है क्या? देखिए 2018 में इमरान खान के पास 115 जो है उनकी सीट थी, और 115 सीट में फिर जो ख़वातीन की मखसूस सीट थी और आज़ाद उम्मीदवार जो कन्वर्ट होकर PTI में हो गए आए थे, ये मिला के 158 सीट हो गई थी। अब 158 सीट जो है वो उससे उनको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, वज़ीर आज़म नहीं बन रहे थे, तो फिर इनको इत्तेहादियों की सपोर्ट दी गई थी, जिनमें PMLQ सपोर्ट किया, जिसमें MQM ने सपोर्ट किया, जिसमें जमहूरी वतन पार्टी ने किया, जिसमें BNP अख्तर मैंगल ने किया, जिसमें फंक्शनल ने किया, जिसमें बाप ने किया। ये वो तमाम जमातें हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान 180-182 पे पहुंचे थे। चुनांचे 342 के इस ऐवान में 180 और 142 पे जब ये पहुंचे तो अपोजिशन के पास जो है वो 160-162 की लीड मौजूद थी जो उनके इत्तेहाद थे। गोया 7-8 वोट से इमरान खान 3.5 साल हुकूमत करते आए हैं। लेकिन जाहिर है ये 7-8 वोट का मसला नहीं था, बल्कि एक वोट में भी अगर ये इजाफा हो जाता 173 तो भी ये हुकूमत करते हैं, क्योंकि पीछे इस्टेब्लिशमेंट इनका भरपूर साथ दे रही थी, जो कि अब मुकम्मल तौर पर उन्होंने मना कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को ये ज़ूम था कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी भरपूर मदद करेगी और ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से अपना ये 5 साल भी मुकम्मल करेंगे और आइंदा आर्मी चीफ अपनी मर्जी से लाएंगे और उस आर्मी चीफ की बुनियाद पर वो मुकम्मल तौर पर अगला 5 साल भी हुकूमत करेंगे। लेकिन सोचता आदमी कुछ और है, प्लानिंग करता है और होता कुछ और है बाज़ औक़ात, और अल्लाह के यहाँ भी एक प्लानिंग हो रही होती है जो प्लानिंग सबसे अहम होती है। चुनांचे इमरान खान साहब की ये दोनों ख्वाहिशात के ट्रम्प अगला इलेक्शन जीत जाए तो उनको कोई नहीं रोक सकेगा मज़ीद 5 साल इंतखाबात कर मज़ीद 5 साल हुकूमत करने पे पाकिस्तान पे, क्योंकि ये बात तय थी कि अगर ट्रंप आते और उनको ये बात बता दी गई थी कि आपने ट्रंप के इन बातों को पूरा करना है जो वो करने जा रहे थे, और ट्रंप इस सूरत हाल में उनको 5 साल और देगा, तभी इमरान खान ने कहा था पाकिस्तान में उतरते हुए कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम कुछ और है, ट्रंप बुरी तरीके से नाकाम हुए और जो बाइडन जो इस वक्त आए हैं वो इमरान खान के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, उनका हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, बल्कि उनको फ़ोन तक रिसीव करने को तैयार नहीं है। चुनांचे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मायूसी के बाद अब इनके पास एक चाराकार रह गया था और वो ये था कि वो अपनी मर्जी से आर्मी चीफ लाएं, और अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है। इमरान खान चाहते हैं कि वो कबल अज़ वक्त रिटायर कर दें जो मौजूदा आर्मी चीफ है और ऐलान कर दें एक नए आर्मी चीफ के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेक्निकली क्या वो एक आर्मी चीफ को रखते हुए नए आर्मी चीफ का ऐलान कर सकते हैं? तो चुनांचे ये एक टेक्निकल मैटर है, यकीनन इस सिलसिले में एक आर्मी चीफ 2 आर्मी चीफ नहीं हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप किसी आर्मी चीफ को रिटायर कर देते हैं कबल अज़ वक्त और एक नए आर्मी चीफ का ऐलान कर सकते हैं। इमरान खान क्या ये रेड क्रॉस करेंगे? लोगों का ख्याल है कि इमरान खान इसके लिए बिल्कुल तुले बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अगली 5 साल उनको लेना है तो उनको अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना है। लेकिन माजी ने यह भी बताया है कि जो आर्मी चीफ वज़ीर आज़म अपनी मर्जी का लाते हैं वही आर्मी चीफ, वही इस्टेब्लिशमेंट उनकी तबाही का बाज़ बनती है। लेकिन देखते हैं कि कौन क्या करता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही जो है वो आपके इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अदम एतमाद भी पूरी तरह तैयार है। अदम एतमाद के लिए इतने वोट मौजूद हैं अपोजिशन के पास, क्योंकि 30 से ज़्यादा आज़ाद वो उम्मीदवार जो PTI के बागी उम्मीदवार हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देने को तैयार हैं। इसलिए इत्तेहादी भी अगर ना दें वोट
तब भी ये 30 अराकीन अगर मिल जाते हैं और 30 अराकीन में 160 वोट जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो मिलता है, तो आप लगा लें कि 60 और 3 190 यानी 180 प्लस का जो दावा किया अपोजिशन ने वो सामने नजर आता है। और इत्तेहादियों में से भी अगर चंद मिल जाते हैं तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ा वो हो जाता है। इशारा चाहिए, वक्त और तयन का इशारा चाहिए, वोट कंप्लीट है, लोग इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए उनके अपने जो मेंबर्स हैं वो तैयार हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मसला जो है वो ये है कि एक इशारा है कि किस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए, जो बज़ाहिर लग रहा है कि ये चंद दिनों की बात है जिसमें अदम एतमाद आ जाएगी। और मैं ये बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं ऑलरेडी जो है एक समरी पे जो सुना है वो साइन कर चुके हैं, और वो समरी है असम्बली तोड़ने की जो साइन करवा चुके हैं वो सदर से और अपने पास महफूज रख लिया है। सिर्फ वो पब्लिक होना बाकी है। जैसे ही पब्लिक होगा असम्बली डिसॉल्व होगी, और जब तक वो पब्लिक नहीं होती है तो टेक्निकली कानूनी तौर पर कहा यह जाता है कि असम्बली चलती रहेगी। तो गोया इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गमगीर हो चुकी है, और ऐसी सूरत हाल में आया इमरान खान रेड लाइन क्रॉस करते हैं, अवाम उनको रिस्पॉन्स देती है उनके जलसों में, या अदम एतमाद जो मुकम्मल तौर पर तैयार है इनके खिलाफ वो कार्रवाई है, और इस्टेब्लिशमेंट ने बाय बाय टाटा कर दिया। और एक और बात बता दूं, बहुत अंदर की बात है, एटीएम मशीन और इनके जो लोटे भगोड़े हैं वो अपने अपने रास्ते तलाश कर रहे हैं और इमरान खान के ऊपर काउंटर करने के लिए, ताकि उनको अपोजिशन से मदद मिल सके और वो कोई एक रास्ता बना सकें और ये कह सकें कि हमने इमरान खान का साथ छोड़ा, हम इमरान खान के खिलाफ हैं, इमरान खान ने गलत किया। अब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी उन लोटों और भगोड़ों की तरफ से भी, एटीएम मशीन की तरफ से भी। और कुछ ऐसे एटीएम मशीन है जिनका काम ख़त्म हो चुका है, जिन्होंने इस मौजूदा हुकूमत से बहुत बड़ी करप्शन कर ली है, उन्होंने अपने बैग तैयार कर लिए हैं। और किसी भी वक्त आप सुनेंगे कि अदम एतमाद आने से लगे हुए उनके कान कि जिस दिन अदम एतमाद आए उससे चंद घंटे पहले वो मुल्क छोड़ दें, उसका भी इंतज़ाम कर चुके हैं। लेकिन ये FIA का फ़र्ज़ है कि वो ऐसे लोगों को जो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, और अपोजिशन को भी चाहिए कि वाज़ेह ऐलान कर दे कि कोई मुल्क छोड़ के ना जाए। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।